बात पेंशन की, एक ऐसा शो जिसमें हम बात करेंगे शुद्ध विशुद्ध पेंशन की, बात अपने हक की, बात अपने पेंशन की। सिक्किम में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है और आप क्या कर रहे हैं अपने प्रदेशों में। सिक्किम वालों को बधाई। और एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, पेंशन हमारा हक है, उसे लेकर के रहेंगे। एनडीए शासित सरकार, एनडीए के ही घटक सिक्किम की सरकार ने वहां के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और शिक्षकों को उनकी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। उनका जो मौलिक हक है, जो उनका जीने का हक है, जिसे हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में परिभाषित किया गया है, उसको प्राप्त कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम इस बात में सोए पड़े हैं कि बड़ी ताकतवर सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है, हमारी बातों को नहीं मानेगी। अरे मानेगी क्यों नहीं? आप मनाना ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं कि आपके बुढ़ापे की लाठी आपको पेंशन मिले। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको जागना होगा, एकजुट होना होगा, संघ दलदल के दलदल से बाहर आना होगा और उस दलदल में कमल खिलाना होगा। और कमल का मतलब किसी राजनीतिक विशेष धारा या विचारधारा से मेरा नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको पुरानी पेंशन वाली ताकत वाला कमल चाहिए, जिस पर आपको विजय प्राप्त होगी, अपना जीवन मजबूत करेंगे। और दूसरी तरफ एक और खबर आई 6 फरवरी को, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया कि अब हम 8वां वेतन आयोग लागू करने नहीं जा रहे हैं। बहुत साफ तरीके से आपको बता दिया, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यह आपको बताया गया है कि यदि आप सोएंगे तो आपको सुलाया जाएगा, जितना आप सोएंगे उतना आपको नींद की गोली बढ़ाई जाएगी और जगाने के लिए सिर्फ अटेवा आएगा। पुरानी पेंशन के लिए यानी ओपीएस पूरे देश में पुरजोर तरीके से लड़ रहा है, आप उसका साथ दीजिए। 50 मुद्दे हैं, 50 समस्याएं हैं, उसके लिए 50 संगठन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किस संगठन से जुड़े हैं, कहाँ के सदस्य हैं, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ एक संगठन पूरे देश में एक साथ सबका साथ लेकर के लड़ रहा है, उससे जुड़िए। हर विभाग की करोड़ों लाखों समस्याएं हैं, उसके लिए बहुत सारे नेता लोग नेतृत्व करता है, उन पर छोड़ दीजिए। लेकिन पेंशन के लिए विजय बंधु के साथ खड़े हुए, विजय कुमार बंधु के नेतृत्व को स्वीकार करिए अपने हित के लिए, न कि इसलिए कि विजय कुमार बंधु बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। पेंशन आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा हूं, कई बार कह चुका हूं। जागिए, नहीं तो अभी तो 8वां वेतन आयोग गया है, कहीं आपकी नौकरी पर ही खतरा न पैदा हो जाए और सरकार ये कह दे कि मैं डीए देना बंद और फिक्स सैलरी के साथ जीवन जियो। जैसे कि सेना में अग्निवीरों को लाया जा रहा है, अर्धसेना के जवान जो हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की सुरक्षा करते हैं, उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। मैं भारत की सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों को छोड़िए, बाद में दीजिएगा, लेकिन हमारे अर्धसेना के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, बीएसएफ के जवानों को, सीआईएसएफ के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को पहले पेंशन दीजिए, पहले पुरानी पेंशन से आच्छादित कीजिए और पूरी दुनिया के सामने आकर के बताइए, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से हमारे सैनिकों को पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। फिर देखिए कैसा सकारात्मक माहौल इस देश में बनेगा, कैसी ताकतवर हमारे सैनिक आपकी सुरक्षा करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक नया आंकड़ा आया है भ्रष्टाचार का, उस पर भी आपकी बात करूंगा। हम फिसल करके 87वें स्थान से 93वें स्थान पे आ गए। मतलब पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले हम नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं बिना सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार के इतने निचले पायदान पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। और इसके पीछे एक वजह पुरानी पेंशन का ना बहाल होना है। एक असुरक्षित, आर्थिक रूप से असुरक्षित भविष्य को लेकर के आशंकित कर्मचारी अधिकारी क्या करेगा? पेंशन नहीं निश्चित होगी तो वह अन्य सुविधाओं के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित करेगा और उसका असर आप आम लोगों पर होगा। तो इस बात को कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, काम के लिए नहीं। हम आपके काम के लिए लड़ रहे हैं, आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां जब सरकारी संस्थाओं में, सरकारी
व्यवस्थाओं में नौकरी करेंगी तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ये सबका विषय है, आम आदमी का विषय, एक एक व्यक्ति का विषय है। यदि देश में पुरानी पेंशन बहाल की जाती है तो भ्रष्टाचार में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। सरकार को इन बातों को समझना होगा। जो पैसा लोगों की जेबें से, बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों की जेबों तक पहुंचता है, यदि उस पैसे को प्रॉपर तरीके से, एक नियमित और सरकार अपने संगठित तरीके से बुढ़ापे को सुनिश्चित करने के लिए सहारे को यदि पेंशन को बहाल करती है तो देश मजबूत होगा। और हम कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय युवा, जय अटेवा, पुरानी पेंशन बहाल हो।